हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर और इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर आज हम लाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। मान लीजिए ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर किया, एक फैक्ट हो गया। अब ए ने मर्डर किया, फैक्ट है, इस फैक्ट की कितनी रेलेवेंसी होती है, वो रेलेवेंसी एडमिसिबल की जाएगी एविडेंस के लिए इस केस में। तो लेकिन फिर भी एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी कहीं हद तक एक जैसे लगते हैं। इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले किसी एक वीडियो बता दिया था, तो ज़रूर आई बटन में आपको दिख जाएगा और आप उसे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसका लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग अवधारणाएँ हैं। व्यवहारिक रूप से वो इस सवाल से संबंधित है कि क्या पार्टी को सबूत के तौर पर कार्रवाई को साबित करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जबकि रिलेवेंसी एक विशेष तथ्य है, मतलब फैक्ट है, जो कि इस अधिनियम के सेक्शन 6 to 55 में दिए गए हैं। अब प्रश्न ये है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के साथ ही रिलेवेंसी उत्पन्न होती है। एक बार रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट साबित हो जाने के बाद सबूत ये साबित करते हैं कि ये जो फैक्ट है वो एडमिसिबल हो जाएगा। आज 3 टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशन और जुडिशियल नोटिस। तो इन दोनों का अंतर क्या है बताता हूँ मैं आपको। प्रिजम्पशन है एक जुडिशियल नोटिस की तरह पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने के बोझ से एक पार्टी को राहत देता है, लेकिन अनुमान में विरोधी पक्ष इसे अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि किसी फैक्ट का अनुमान ही तो है, अभी साबित नहीं हुआ है। और जुडिशियल नोटिस में तथ्य को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं होती, ना ही इसे अस्वीकार किया जा सकता है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मेंस में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। सुने हुए साक्ष्य उस व्यक्ति के साक्ष्य हैं जिन्होंने खुद अपने इंद्रियों से उन साक्ष्यों को परसीव नहीं किया है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति से उस साक्ष्य के बारे में सुना है। ए किल्ड बी, अब सी ने देखा था उसे मारते हुए, लेकिन डी ने भागते हुए देखा था उसके पीछे ए को चाकू लेते हुए। तो अब जब सी इसको बताएगा डी को कि वो मार दिया बी को उसने, अब डी अगर किसी ई को बताएगा ना, तो यहाँ तक तो अब ये डायरेक्ट एविडेंस होगा। दिख रहा है सबको? जब सी ने देखा कि उसे मार दिया गया और डी ने उसे भागते हुए देखा था, अब सी ने बता दिया डी को कि उसे मार दिया ए ने, तो डी जब बताएगा कोर्ट में तो ये डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब डी जब किसी ई को बताएगा और ई अगर कोर्ट में बताएगा तो ये हेयर से होगा, क्योंकि ई ने तो कुछ देखा ही नहीं था। ठीक है, तो ई ने सिर्फ सुना है, डी ने भी भागते हुए देखा था, सी ने मारते हुए देखा, ए ने मारा और बी मर गया। ठीक है, मैं इसका अभी आपको एक चार्ट बना दूंगा। तो ये एक विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे भी दुनिया में ऐसे हो जाता है कि मान लो बताया कुछ और गया या कहा कुछ और गया, जब तीसरा व्यक्ति चौथे को बताएगा तो वो कुछ और ही बात हो जाएगी। तो इसलिए कोर्ट भी इस एविडेंस को नहीं मानता है। तो आप देखिए चार्ट आपके पीछे है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको केस बताया था ए किल्ड बी, उसमें सी ने देखा और डी ने भागते हुए देखा। इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब इस पहले ही केस में, मतलब ए किल्ड बी, ए ने बी को मारा, ये सबसे पहले किसने देखा? सी ने देखा। तो सी इसमें विटनेस है, विटनेस। ठीक है, अब सी विटनेस है और ये बताता है कि फैक्ट है ए किल्ड बी, कि ए ने बी को मारा, तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। डी ने देखा है कि ए रनिंग बिहाइंड बी, उसके पीछे भाग रहा था, ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब डी बताता है कि ए किल्ड बी, तो ये हियर से एविडेंस है, क्योंकि सी ने डी को बताया कि उसने मार दिया, ये मैंने देखा। लेकिन डी ने ऐसा नहीं देखा है, उसने सिर्फ भागते हुए देखा, तो सिर्फ भागते हुए देखा ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। लेकिन अगर डी बताता है कि ए किल्ड बी, तो ये एक हियर से एविडेंस होगा। अब डी बोलता है कि सी टोल्ड मी, सी ने मुझे बताया कि ही सॉ ए किल्ड बी, ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डी ने सी का नाम ले लिया कि उसने देखा है, उसने मुझे बताया कि उसने देखा। अब सी को बुलाया जाएगा और सी से पूछा जाएगा और वो बोलेगा हाँ मैंने देखा, इसलिए ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब डी बताए, डी टोल्ड वाइफ
कि सी ने बताया मुझे कि मैंने देखा भागते हुए, और सी ने मुझे बाद में बताया कि उस व्यक्ति को तो ए ने मार दिया बी को। तो अगर वाइफ, ये डी बताएगा अगर वाइफ को, तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब इसकी वाइफ मान लो बताती है कि ए किल्ड बी, ये एक हेयर से एविडेंस होगा। वाइफ बताए कि माई हस्बैंड टोल्ड मी, मैंने दौड़ते हुए देखा उसके पीछे, लेकिन सी ने मुझे बताया कि उसको मार दिया गया, तो ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब यही वाइफ बताए सी सॉ ए स्टेप बी, कि सी ने देखा कि ए ने बी को मार दिया, ये एक हियर से एविडेंस हुआ। हस्बैंड यहाँ बीच में नहीं आया, इसलिए एक हियर से एविडेंस होगा। हियर से एविडेंस एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर विटनेस होता है जिसको हियर से बोलते हैं। अगर विटनेस किसी फैक्ट का एविडेंस देता है तो उसने खुद ऐसे फैक्ट को परसीव नहीं किया। यह केस में स्पेसिफिकली एग्जामिन करना होगा कि कौन सा फैक्ट विटनेस प्रूव करता है कि उसने कौन सा फैक्ट खुद परसीव्ड किया है।